दुनिया के इतिहास की लगभग सभी सभ्यताओं में देवताओं को पहाड़ों से जुड़ा हुआ माना गया है, क्योंकि वो हमारी दुनिया में स्वर्ग तक जाने का या उसके करीब पहुंचने का रास्ता माने जाते थे। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिनमें उनको देवताओं का घर भी बताया गया है। आप ये तो जानते होंगे कि पौराणिक कहानियों के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव जी का निवास स्थान है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि कैलाश पर्वत इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय पर्वत है। ये शिव जी का स्थायी निवास होने के कारण इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव तो दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स और घटनाएं बताएंगे जिससे इस वीडियो के आखिरी तक आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान शिव का अस्तित्व है। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत की चोटी तक कभी कोई पर्वतारोही आज तक नहीं पहुंच सका। आज कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की पाबंदी है, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की कोशिशें कोई आज की बात नहीं है। 20वीं सदी की शुरुआत से ये कोशिशें चली आ रही है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश का रिकॉर्ड 16 साल पहले का मिलता है। 2001 में चीन ने अंतिम बार स्पेन की एक टीम को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन दुनिया भर से लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया मिलने लगी, जो लोग ये मानते थे कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है। इन प्रतिक्रियाओं का परिणाम ऐसा हुआ कि कैलाश पर पर्वतारोहण को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन इस पर्वत पर आज तक किसी के ना चढ़ने का कारण ये नहीं है, क्योंकि ये पाबंदी तो 16 साल पहले लगी। लेकिन उससे पहले क्या? उससे पहले भी कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका था। इसकी क्या वजह हो सकती है? इंसान तो सदियों से पहाड़ों की ओर आकर्षित होता रहा है। बात चाहे किसी भी सभ्यता की हो, दुनिया की हर ऊंची चोटी को उसने पवित्र माना है, और करीब करीब हर सभ्यता में उन्हें सर्वशक्तिमान देवताओं का घर माना गया है। माउंट ओलंपस, माउंट किनाबालू ये भी अपने अपने इलाकों में पूजनीय है, लेकिन पर्वतारोही इन पर्वतों पर जाने से तो नहीं रुके। कैलाश पर चढ़ाई करने की अनुमति नहीं है, ये सच है, लेकिन इस बात में भी उतनी ही सच्चाई है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की अनुमति थी, तब भी कोई भी पर्वतारोही इस पर्वत पर नहीं चढ़ सका था। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी की। अलग अलग ऊंचाइयों पर शरीर को हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा के हिसाब से खुद को ढालना होता है। वातावरण में समुद्र स्तर पर 21% ऑक्सीजन होती है। जैसे जैसे समुद्र स्तर से ऊंचाई बढ़ती जाती है, हवा का दबाव कम होने लगता है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाती है। करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर बैरोमेट्रिक प्रेशर यानी हवा का दबाव घट जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, और वहां ऑक्सीजन समुद्र स्तर पर मौजूद ऑक्सीजन से 2/3 कम है। इतनी मुश्किल हालात के बावजूद माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, और हर साल करीब 800 से ज्यादा लोग इसकी चोटी पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है, मतलब माउंट एवरेस्ट से कम है। इसके बावजूद आज तक कभी भी कोई भी इसके शिखर पर नहीं पहुंच पाया। क्यों? माउंट एवरेस्ट के मुकाबले बेहतर ऑक्सीजन लेवल होने के बावजूद लोग कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाए, और जिन्होंने भी कोशिश की उन्हें दिशा भूल हो गई। पर्वतारोहियों ने बताया है कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते वक्त मौसम अचानक इतना बदल जाता है कि वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते और उनको अपने अभियान रोकने पड़ते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी क्या वजह है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। इस सवाल का जवाब इस विषय पर खोज करने वाले वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, और अगर विज्ञान के पास इसका जवाब नहीं है तो क्या हमें हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी ये बात मान लेनी चाहिए कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी आज भी निवास करते हैं? तो क्या हमें ये बात भी मान लेनी चाहिए कि भगवान शिव कैलाश पर्वत का इस्तेमाल हम सब लोगों के बीच गुप्त रूप से रहने के लिए करते हैं, या फिर मानव सभ्यता को दिशा देने के लिए
और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करने के लिए करते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो आज भी महादेव धरती पर ही मौजूद है। इस बात पर विश्वास करने के लिए हमें एक सत्य घटना के बारे में जानना जरूरी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने भगवान शिव जी के दर्शन किए थे, और ये इंसान एक भारतीय नहीं बल्कि एक अंग्रेज अधिकारी था। ये बात तब की है जब भारत पर ब्रिटिशों की हुकूमत थी और कई ब्रिटिश अधिकारी अपने पूरे परिवार के साथ यही भारत में ही रहते थे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा का शिव मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है कि इस मंदिर में सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। साथ ही ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार एक अंग्रेज ने किया था। बताया जाता है कि अंग्रेज कर्नल मार्टिन युद्ध लड़ने के लिए अफगानिस्तान में तैनात थे। वो वहां से अपनी पत्नी को, जो मालवा में रहती थी, अपना हाल खत भेजकर बताते रहते थे। कई दिनों तक ये सिलसिला चालू रहा, लेकिन अचानक कर्नल मार्टिन के खत आने बंद हो गए। कुछ अनहोनी होने की आशंका में मिसेस मार्टिन की तबीयत बिगड़ रही थी। मिसेस मार्टिन हर रोज मालवा के शिव मंदिर के पास से गुजरती थी और वो लोगों को हमेशा यह मन्नत मांगते और बड़े भक्ति भाव से पूजा करते देखती थी। मिसेस मार्टिन ने भी उस मंदिर में जाकर भगवान शिव से मन्नत मांगी कि अगर उनके पति सकुशल युद्ध से लौट आए तो वो इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएगी। कुछ दिनों बाद मिसेस मार्टिन को वही अनुभव हुआ जो यह मन्नत मांगने वाले हर भक्त को होता था। कर्नल मार्टिन का खत आया। उस खत में मार्टिन ने जो लिखा था वो पढ़कर मिसेस मार्टिन सन्न रह गई। मार्टिन ने उसे बताया कि कैसे अफगानी सैनिकों ने उनकी टुकड़ी को चारों तरफ से कई दिनों तक घेर लिया था। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक दिन शेर की खाल पहने और हाथ में त्रिशूल लिए एक योगी ने अफगानों के चंगुल से ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाई। तब मिसेस मार्टिन ने भी उन्हें अपनी मन्नत के बारे में बताया, लेकिन मार्टिन को सिर्फ ये एक संयोग लगा। बाद में जब मार्टिन भारत लौटे तो उनकी पत्नी उनको लेकर भगवान शिव जी के मंदिर गई। तब वह मार्टिन ने जो बताया वो सबसे हैरान कर देने वाला था। मार्टिन ने भगवान शिव जी की फोटो देखकर कहा कि उन्हें बचाने वाला आदमी वही था जो इस तस्वीर में है। इसके बाद उन्होंने 15,000 रुपए देकर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। भगवान शिव के अलौकिक अस्तित्व को दर्शाती है एक और जगह, अमरनाथ का शिवलिंग, जो लाखों करोड़ों हिंदू भाविकों की आस्था का केंद्र है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस शिवलिंग का निर्माण ठोस बर्फ से होता है, लेकिन इस गुफा के आसपास आपको चारों तरफ कच्ची बर्फी देखने को मिलेगी। इस शिवलिंग को देखकर हर एक के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर इतनी ऊंचाई पर स्थित गुफा में इतना ऊंचा बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से कैसे बनता है। इस शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से पानी की बूंदों के टपकने से होता है। ये बूंदें इतनी ठंडी होती है कि नीचे गिरते ही बर्फ का रूप लेकर ठोस हो जाती है। यही बर्फ एक विशाल लगभग 12 से 18 फीट तक ऊंचे शिवलिंग का रूप ले लेता है। लेकिन विज्ञान के अनुसार बर्फ को जमने के लिए करीब 0 डिग्री तापमान जरूरी है, किंतु अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई में शुरू होती है, तब इतना कम तापमान संभव नहीं होता। इस बारे में कुछ शोधकर्ताओं ने ये तर्क दिया है कि अमरनाथ गुफा के आसपास और उसकी दीवारों में मौजूद दरारें और छोटे छोटे छिद्रों में से ठंडी हवा बहती है। इससे गुफा में और उसके आसपास बर्फ जमकर लिंग का आकार ले लेती है, लेकिन इस तर्क को आज तक कोई भी साबित नहीं कर पाया है। और अगर ऐसा है तो बहुत से शिवलिंग इस प्रकार बनने चाहिए थे। भगवान का अस्तित्व है या नहीं, यह एक बहस का विषय है। वैसे तो भगवान शिव और उनके अस्तित्व का अलौकिक अनुभव कई बार कई लोगों ने किया है, लेकिन हमने आपको एक पश्चिमात्य जोड़े का अनुभव बताया, क्योंकि हम भारतीय लोग हमेशा पश्चिमात्य लोग और उनकी संस्कृति से आकर्षित रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा है, उनको किसी सबूत की जरूरत नहीं है। और जो लोग इन सारी घटनाओं को सिर्फ एक संयोग कहेंगे, उनको जितने सबूत दिए जाए उतने कम है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सिर्फ ये ध्यान रखें कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।